तो दोस्तों, कैप्टन अमेरिका शील्ड जो का लुक प्रभास का देखने को मिला है राजा साहब के ट्रेलर 2.0 में। एक टाइम था 5 दिसंबर को जब धुरंधर वर्सेज राजा साहब होने वाला था, जिससे ये फिल्म क्लैश नहीं पूरा गेम चेंज कर सकती थी। लेकिन राजा साहब ने अपनी डेट आगे बढ़ाई और ये अब फिल्म 9 जनवरी को रिलीज की जा रही है और ठीक इसके एक महीने बाद धुरंधर का पार्ट 2 भी आ रहा है। सच बताऊं तो मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राजा साहब का एक और ट्रेलर आएगा, लेकिन शायद मेकर्स को समझ में आया कि ऑडियंस मांग क्या रही है। अगर ध्यान से कंपेयर करोगे तो पहला ट्रेलर एक फोर्स्ड कॉमेडी जोन में फंसा हुआ है, तो वहीं ये वाला ट्रेलर टोन शिफ्ट करता है, ज्यादा डार्क, ज्यादा सीरियस और ज्यादा हॉरर ओरिएंटेड। एक कंफ्यूजन भी पैदा होती है। पूरा ट्रेलर बिल्ड करता है सीरियसनेस और आखिरी में प्रभास को एक कॉमिक रिलीफ बना दिया जाता है। अब या तो ये किसी बड़े सेटअप का हिस्सा हो सकता है या फिर मेकर्स खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि फिल्म हंसानी है या डरानी है, चीज जो शार्प व्यूअर कभी मिस नहीं करेंगे। पहले ट्रेलर में डबिंग प्रभास ने खुद की थी और इस बार आवाज निनाद काड़े जी की है। वॉइस क्लैरिटी बेटर है, डिलीवरी कंट्रोल्ड है, लेकिन भाई डबिंग कितनी भी अच्छी कर लो, अगर बीएफएक्स वीक है तो सब एक्सपोज हो ही जाता है। मैं ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आज का व्यूअर मार्वल और हॉलीवुड के बीएफएक्स देख चुका है, इसलिए जब भी हैवी सीजीआई शॉट्स स्क्रीन पर आते हैं और वो आउट ऑफ सिलेबस लगते हैं तो इंप्रेशन टूटता है। हाँ, ये फिल्म प्रभास की है तो इसके लिए 100 करोड़ पार करना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ऑडियंस थिएटर से सेटिस्फाइड होकर निकलेगी? साहब मुझे उस हंटेड प्लेस की तरह लग रही है जिसका एंट्रेंस बहुत ग्रांड है, लाइट्स ड्रामेटिक है, म्यूजिक डर पैदा करता है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते हो तो कुछ कमरों में पेंट अधूरा है तो कुछ में लाइट्स खराब है। संजय दत्त का कैरेक्टर इस ट्रेलर में स्टोरी का बैकबोन लगता है, जो फैमिली एंगल इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश करता है, जो इंडियन ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग हुक है। बात करूं बैकग्राउंड स्कोर की तो म्यूजिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, लेकिन मेमोरेबल थीम अभी तक पैदा नहीं कर पाया। ऐसा नहीं लगता कि आप थिएटर से बाहर निकलकर उस धुन को गुनगुना पाओगे। ये फिल्म ओटीटी वाली तो नहीं है, ये साफ दिखता है। हॉरर, लाउड बीजीएम, बिग स्टार, ये सब थिएटर में ही काम करता है, लेकिन अगर बीएफएक्स वीक रहा और इमोशनल कनेक्ट लैंड नहीं किए तो सेकंड बीइंग ओटीटी रीवॉच वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। बिहाइंड द सीन्स की तो अब दोस्तों फेयर पॉइंट्स भी बोलते हैं कि सेट्स ग्रांड है, लोकेशंस रिच लगती है, हॉरर सेटअप में एफर्ट दिखता है, रिसर्च और आर्ट डिजाइन में मेहनत है। बीएफएक्स एग्जीक्यूशन वहीं पिछड़ता हुआ भी लगता है। पहले ट्रेलर के बाद मैं 70% होपफुल था इस फिल्म के लिए, लेकिन सेकंड ट्रेलर आने के बाद ये मीटर 50-50 पर आ गया है। फिल्म बुरी नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। उम्मीद है थिएटर में कुछ सीन्स जेन्युइनली सरप्राइज करे, लेकिन क्लैश है थालापति विजय की लास्ट फिल्म से। 9 जनवरी को सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं, ऑडियंस लॉयल्टी की भी लड़ाई है। अब सवाल दोस्तों आपसे है, राजा साहब क्या ओपनिंग वीकेंड की फिल्म बनकर रह जाएगी या फिर लॉन्ग टर्म में याद रखी जाएगी? कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिनेमा।